एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नवोदय की किताब से। एवरेज चैप्टर देखेंगे किस तरीके से। बेटा पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं एवरेज के बारे में। देखो अगर देखें दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक सजाती राशि के जोड़ को उन राशि की संख्या से भाग करने पर जो परिणाम मिलता है वो एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। अगर मैं इंग्लिश में देखूं बेटा तो द एवरेज ऑफ ए गिवन ऑब्जर्वेशन, ये गिवन दो बार लिख गया है। ऑब्जर्वेशन आर डाटा इज ए नंबर व्हिच इज ए फाउंड ऑफ ए ऑन डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर डाटा बाय द नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन आर डाटा गिवन। मतलब ये क्या, डिवाइड करने पर हमको जो भी मिलता है, एक जैसे नंबर होंगे, जैसे डिजिट हो तो डिजिट एक जैसे हो, अगर अल्फाबेट हो तो अल्फाबेट एक जैसे हो, उनको अगर हम डिवाइड कर लेंगे, जितने नंबर उतने से अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाता है। बस मेन बात ये समझो। इसके बाद में अगर मैं देखूं बेटा यहाँ पे ये दे रखा है, कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या में कोई राशि जोड़ी या घटाई जाए तब औसत भी बढ़ या घट जाता है। मतलब कोई राशि अगर हम इसमें ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बेटा एवरेज भी हमारा इंक्रीज होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, यदि किसी राशि का मान शून्य हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। मतलब कोई राशि अगर शून्य दे रखी हो तो उसे भी अगर हम काउंटिंग करेंगे तो उसको काउंट करना पड़ेगा हमारे। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अगर मैं यहां से देखूं बेटा औसत के लिए देखूं तो औसत है क्या बेटा, फार्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। या मैं देखूं बेटा एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, जैसे हमारे क्वेश्चन कौन सा, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, इजी क्वेश्चन ले रहा हूं पहले मैं आपको समझाने के लिए। जैसे कह रहे हैं बेटा 5, 8, 4, 6 और 7, इनका मुझको औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। औसत मतलब एवरेज निकालना है मुझको, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना तो मैं क्या करूंगा, इन नंबर को पहले जोड़ लूं। अगर इन नंबर को मैंने जोड़ा तो इन नंबर को जोड़ने के बाद कितना आया बेटा 30, और कितने डिजिट है 1 2 3 4 5। मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूं। जैसे मैंने 5 से इसको डिवाइड करा तो हमारा आंसर कितना है 6। इसका मतलब हमारा एवरेज जो आ रहा है, एवरेज कितना आया बेटा हमारा 6 इसका। ठीक है, दूसरा मैं क्वेश्चन ले लूं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा 18 12 16 24 15। इसका मुझको एवरेज निकालना है, औसत निकालना। मैं इंग्लिश में अधिकांश लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश में शॉर्ट हो जाता है लिखने में, इसलिए मैं इंग्लिश का ए बना देता हूं। ये मतलब एवरेज। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो इन सबको मैंने जोड़ा बेटा तो देखो 10, इसको 18 है, मैं 10 मान रहा हूं। 10 20 30 40 50 और ये 60। अगर मैं इसको देखूं 70, इसको देखूं 80 और ये 5 कितने हो जाएंगे 85। 85 अपॉन 5 कहां से आया, क्योंकि टोटल नंबर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5। टोटल नंबर 5 है तो मैंने 5 से ही डिवाइड करा बेटा, 5 ऐसे आया। अगर मैं इसको कट कर रहा हूं तो कट करने पर हमारा कितना आ रहा है बेटा 17। अगर 17 आ रहा है तो इसका मतलब एवरेज कितना हो गया मेरा 7। अगर कट ना कर मिले तो इस तरीके से कट कर लेना, 85 को डिवाइड करना बेटा 5 से। देखो 5 बन जाए 5, कितना बचा बेटा 3, और ये 7 5 ऐसे ही आ गया, और 5 7 जा 35। तो 35 तो ये क्या आ जाएगा, वो 17 आ जाएगा। 17 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, औसत आ जाएगा। ठीक है, ये दो गया। बस इजी वाले क्वेश्चन है, आज टफ वाले क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। इजी क्वेश्चन से समझोगे तब आप आगे अपने आप ही कर लोगे। क्या है, क्या चीज है, किन्हीं 11। अब देखो बेटा इसका मतलब ये यहां से हम लोगों ने कुछ और ले लिया। आप यही हाँ ठीक है, कह रहे किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है बेटा, तो इनका औसत क्या होगा। मतलब अगर मैं देखूं सम ऑफ 11 digits is 132, sum of 11 digits is 132, then the average of इसका एवरेज क्या होगा बेटा। फार्मूला मैंने ये भी लिखा है और ये हिंदी में फार्मूला है, इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया तो ये इंग्लिश में फार्मूला। मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, आप लोग इसको देख लेना, बार वीडियो पीछे देख लेना और लिख लेना कॉपी में, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। कह रहा है एवरेज बताओ, तो ये बड़े ध्यान से समझो कि किन्हीं 11 संख्याओं का योग कितना है बेटा 132 है। अगर मैं देखूं बेटा 132 है तो मैं यहाँ पर योग रखने की जगह मतलब सम रखने की जगह तो सम मैंने रख दिया 132, और कितनी संख्या है बेटा 11 संख्या, तो मैंने कितने कर दी 11। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा बेटा 12, तो एवरेज कितना हो जाएगा 12। अब डिवाइड करना नहीं आ रहा तो मैं डिवाइड करना आपको बता दूं कि डिवाइड किस तरीके से करे जाएंगे बेटा।
132 को मैं 11 से डिवाइड करूं तो देखो 11 एकम 11, कितना बचा बेटा 3 में से एक जाएगा 2 और ये 2 मैं ऐसे उतार लूंगा तो बेटा ये 11 दूनी 22। तो बताओ हमारा औसत कितना आ गया बेटा 12 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 496 इफ टू ऑफ देम आर द 177 एंड 140 फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर्स। मतलब कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 496 है। कह रहे हैं यदि 2 नंबर हमारे 117 और 140 है, अगर ये है फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर, तो इसके अलावा जो 3 नंबर है उनका औसत क्या होगा। तो हम वही इंग्लिश वो फार्मूला लगा दें, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। अगर मैं देखूं इंग्लिश का क्वेश्चन तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया, आप लोग हिंदी के हिसाब से करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया, आप हिंदी के हिसाब से कर लेना। कह रहे हैं एवरेज कितना है बेटा 496। देखो एवरेज हमारा दे रखा है 496, जो चीज जिसकी होती है उसी के नीचे रखती है। जैसे ये कह रहे हैं एवरेज 496 है तो मैंने एवरेज यहाँ पर बेटा 496 रखती है। अब कह रहे हैं हमको क्या निकालना है और कितने डिजिट का एवरेज है बेटा 5, मैंने 5 रख दिया। तो हमको निकालना क्या है, सम निकालना है। अब यहाँ पे देखो 496 है और इसके अपॉन में कितना 5 है बेटा। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाती है, मतलब अगर ऊपर को जा रहा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई बननी है, तो इसका मतलब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर मैं इसको मोटा मोटा मान लूं बेटा 500 मान लूं तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2500 और कितना 4 कम है, 4 डिजिट कम है तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20, 5 और 20, मतलब 2500 में से अगर मैं 20 कम करूंगा तो 2480 आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके यही निकाल सकते हैं, इसका आंसर यही आया। तो ये सम जो आया, सम कितने नंबर का आया 5 डिजिट का सम आया, तो 5 डिजिट का सम कितना है बेटा 2480। अगर कह रहे हैं 2 डिजिट हमारे दे रखे हैं जो कितने बेटा 117 दे रखे और 140 दे रखे, 117 140, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा, इन दोनों को ऐड किया तो बेटा कितना है 257 हमारा आ रहा है 257। भाई 5 का हमने ऐड किया तो 5 का ऐड कितना है बेटा 2480 और 2 का हमने देखा तो 2 का ये आ रहा है। इसका मतलब इसमें से मैं इसको अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा 2223। 2223 ये 3 डिजिट का सम निकल के आ गया, 3 डिजिट का सम निकल के आ गया। अब मुझसे क्या कह रहे हैं द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स अगर मैं फाइंड करूं तो कैसे करूंगा, वही फार्मूला ये वाला लगा देंगे। देखो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। अगर मैं सम देखूंगा तो कितना बेटा 2 2 2 3 और टोटल नंबर कितने 3। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा देखो 3 से, देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या है 3, देखो 3 7 जा बेटा 21, कितना बचा 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1 और ये 2 3 4 जा कितना होगा बेटा 12 हो गया। अब 3 मैंने यहाँ पे कर लिया तो 3 बच गया 3, ठीक है। तो ये आ गया कट के ये आ जाएगा। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा बेटा 3 नंबर का हमारा जो एवरेज है आपका आया 741, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं बेटा क्या है, अरे सॉरी, देखो अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, मतलब कह रहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के प्रथम 5 गुणज होते कौन से। अब से देखो गुणज मतलब मल्टीपल्स होते क्या है। अगर मैं गुणज की बात करूं बेटा तो गुणज जिसे मल्टीपल्स भी कहते हैं ना इंग्लिश में, अगर मल्टीपल्स की बात करूं तो होता क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं 3 के 5 गुणज देखो तो 3 6 9 12 और 3 5 15। अगर मैं कहूं 4 के 5 गुणज देखो तो 4 8 12 4 4 16 और 4 5 20। अगर मैं कहूं बेटा 6 के लिखो तो 6 का पहला मतलब 6 की टेबल हमको जहां तक है, अगर 7 तक है तो 6 की टेबल 7 तक कर दो। अगर मैं कहूं 7 का 8 तक करो तो 7 की टेबल 8 तक कर दो। अगर मैं कहूं बेटा 8 का तो 8 की टेबल, अगर मान लो 8 के प्रथम 8 गुणज निकालो तो 8 की टेबल 8 तक कर दो, ठीक है। ये हमारे गुणज होंगे जिसे मल्टीपल्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालो, तो 3 के प्रथम 5 गुणज 3 6 9 12 3 5 15। अगर इनको मैं जोड़ू बेटा तो ये देखो 3 और 6 कितने हो जाएंगे 9 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18 18 12 कितने हो जाएगा बेटा 30 30 10 40 5 45, मतलब 45/5। 5 कहां से आ गया 5 के लिए 3 के प्रथम 5 गुणज थे तो 5 आ गया। मैंने इसको कट किया तो कितना आया बेटा 9। तो एवरेज हमारा कितना निकल के आ जाएगा बेटा 9, एवरेज हमारा 9 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो ये है आपका क्वेश्चन 1। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो बेटा ये देखा 7 11 15 x 14 21 25। तो एवरेज जो हमारा एवरेज है वो बेटा हमारा कितना दे रखा है 15 दे रखा है।
अगर मैं देखूं एवरेज कितना दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है बेटा 15 दे रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, जो हमारा x ये है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं करूंगा क्या बेटा, पहले मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो बेटा यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर वो सम अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल और ये नंबर है ना। अगर मैं इनको सम करूं तो देखो बेटा 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25, इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये देखो बेटा 18 है, 18 लिख लूं। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 8 5 13, 13 और 4 17, 1 18, 18 और 5 23, 23 के 3 हासिल 2 2 4 6 7 8 9 93 और प्लस x, ठीक है। मैं ऐसी फार्मूला लिख दूं, x कहां से, ये वाला x है, ये आ गया अपॉन बेटा टोटल नंबर कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और अपॉन कितना एवरेज हमारा कितना दे रखा है बेटा, इन सबका 15, तो मैंने 15। अब देखो बड़े ध्यान से, अब यहाँ से इसके नीचे बेटा कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको 7 को इधर लेके जाऊंगा, इसका मतलब देखो क्रॉस में बनना है, तो क्रॉस में बनना है तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 15 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा 105 और अपॉन 92। अब एक चीज और ध्यान से समझना बेटा, प्लस की चीज, ये इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस की चीज बराबर के इस तरफ आती है और हमेशा माइनस लगा, और माइनस की चीज इस तरफ आएगी तो प्लस लगेगी। तो बेटा मैं क्या करूंगा 105 में से आपका 93 माइनस करूंगा, और घटाने से ज्यादा आप जोड़ने पे विश्वास रखो, जोड़ोगे तो इजीली जुड़ जाएगा। जैसे अगर मैं 93 में कितना प्लस करूं बेटा 105 बन जाए, तो 93 में अगर मैं देखूंगा तो कितना 7 और 5, मतलब 12 प्लस करना पड़ेगा, कितना 7 और 5, हाँ 7 5 12, 12 प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 12। तो हमारा एवरेज कितना निकल के आएगा 12, क्योंकि पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा एक और है बेटा, ये कह रहे हैं देखो प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत कितना है बेटा, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत देना, मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। अच्छा इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर को आप लोग जानते ही होंगे, इवन नंबर ऑड नंबर कौन से, इवन नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड ना हो पॉइंट पे आए। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं बेटा सम संख्या का, तो देखो सम संख्या कितनी लिखनी है 6, तो देखो 2 4 6 8 10 और 12 ये हो गया। अगर मैं इनको जोड़ूं बेटा तो इनको देख लो, ये भी 10 हो रहे हैं और ये भी 10 हो रहे हैं, 10 10 20 30 40 और 42, तो 42 1 2 3 4 5 6 बटे 6। एवरेज अगर मैं इसको कट करूंगा बेटा 6 7 42, एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 7, एवरेज कितना हो जाएगा 7। अब मेरे समझ से कोई नहीं है, बस यहाँ तक थी। यहाँ तक बेटा मैंने आपको सिर्फ इजी क्वेश्चन बताए अभी तक, सिर्फ इजी क्वेश्चन आप अपनी बुक से करना। नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा आपको वो टफ क्वेश्चन वाले भी ले लूंगा, और कोई टफ नहीं है, बस इजीली अगर आप देखोगे तो इजी क्वेश्चन कर लोगे, कल को टफ क्वेश्चन भी कर लोगे। बहुत अच्छे से करना, बार बार इसको वीडियो को देख लेना, अगर समझ में ना आए आप अच्छे से करके ले जाओ, ठीक।